हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं, दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को क्या करना है कि m के मान को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोगों को m के मान को निकालने के लिए क्या करना होगा कि x और y के मान को निकालना होगा और उसको पुट करके फिर m के मान को निकालना होगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वाला दिया है उसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं समीकरण 1 से। तो हम लोग क्या करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में मेरे पास क्या दिया, तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से हम लोग x के वैल्यू को निकालते हो तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन हुआ, कोई भी कैलकुलेशन बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। हम लोग को क्या करना है, x के मान को इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। हम लोग क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरे पास क्या है, तो समीकरण 2 है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। x का वैल्यू कितना आया है, तो x का वैल्यू आया है 2 इंटू 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू 24। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2, देखो इधर ये भागा में है, ये गुना में है, तो ये तो पहली बात कि आपस में कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास बचेगा 11 माइनस 3y, ये भी माइनस में, तो ये माइनस ही में रहेगा, माइनस 4y इक्वल टू, देखो यहाँ पे माइनस 24 है तो ये भी माइनस 24 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये माइनस माइनस जुट के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 35, इधर हो जाएगा माइनस 7y। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 35 अपॉन में माइनस 7 के टेबल में 35 आता है, कितने बार में आता है, 5 टाइम्स में आता है। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि y के मान को समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 1 में ही रखते हैं। तो हम लोग फिर से लिखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया, तो वो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। y का वैल्यू कितना है, 5 आया, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ना, 15 इक्वल टू 11, यानी कि 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 15, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2x इक्वल टू आ जाएगा 11 में से 15 घटेगा तो कितना बचेगा, -4। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 बाई 2 के टेबल में 4 आता है, कितने बार में आता है, 2 टाइम्स में आता है, माइनस भी साथ में, तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू -2। अब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू -2 आया, y का वैल्यू 5 आया। अब इन दोनों के वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं, जिससे हमारा m का मान निकल जाएगा। तो हम लोग फिर से क्या लिखते हैं, x और y के मान को समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 मेरे पास क्या है, तो वो है y इक्वल टू mx प्लस 3। y का मान मेरे पास कितना निकला है, 5 निकला है। तो 5 इक्वल टू m इंटू एक्स का मान कितना है, -2 है, इक्वल टू 3। इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू -2m प्लस 3। ये 3 इधर प्लस में है, इधर आके ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में दिया हुआ है ना, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग अपोजिट कर देते हैं, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं -2m इक्वल टू 5 -3। देखो इसको हम लोग सिंपल सा किए ना, इसको हम लोग इधर कर दिए, इसको हम लोग उधर भेज दिए, मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन हुआ, क्योंकि इधर देखो ये प्लस में 3 है, इधर आके ये माइनस में 3 हो जाता तो हम लोग किधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, इसको इधर कर दिए, सिंपल सा, इसमें कुछ भी चेंजेस हम लोग नहीं किए हैं। तो ये हो जाएगा -2m इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर तो इसको घटाएंगे तो ये 2 आएगा, बड़ा नंबर का हम लोग साइन लिखते हैं, बड़ा नंबर प्लस में, इसलिए ये 2 हो जाएगा। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2 अपॉन -2 के टेबल में 2 कट जाता है, यानी कि m का वैल्यू कितना निकल गया, -1 निकल गया। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से m के वैल्यू को फाइंड आउट कर चुके हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, आप एक बार क्वेश्चन को सीख चुके हो, क्योंकि मैं आपको बता दी हूँ कि प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे किसी भी वैल्यू को निकालते हैं, यानी कि x और y के वैल्यू को कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू को निकाल करके हम लोग के पास अगर कोई दूसरा भी समीकरण दिया रहे तो हम आसानी से वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 2 संख्या दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 संख्याओं का योग जो है वो 27 है, और उसमें और एक क्या चीज़ कंडीशन दिया हुआ है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुना है। तो हम लोगों को संख्या ज्ञात करना है, यानी कि नंबर को निकालना है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि नंबर को लेट करते हैं, नंबर को मान लेते हैं, यानी कि हमारे पास जो संख्या दिया हुआ है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है तो हम लोग लेट करते हैं, लेट द वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y, यानी कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है, ठीक है। तो माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो हिंदी में। तो हमारे पास पहला जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है 26 है। दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक संख्या माइनस 2 संख्या बराबर 26, ये मेरे पास क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 3 गुना है। 3 गुना कौन है, पहली संख्या है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y। क्यों यहाँ पे 3y किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास 3 गुना दिया हुआ है, इसलिए हम लोगों को इसमें 3 से गुना नहीं करना है, इसमें गुना करना है 3 से, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट नंबर है, एक संख्या है, ये मेरे पास दूसरा संख्या है यानी कि अदर संख्या है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको में 3 से गुना करते हैं, ये मेरे पास बन गया इक्वेशन सेकेंड। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो x का मान दिया हुआ है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोगों के पास तो x का वैल्यू दिया है, इसको हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो हम लोग सिंपल सा लिख सकते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरे पास क्या दिया हुआ है, तो वो है x माइनस वाई इक्वल टू 26। मेरे पास x का वैल्यू कितना है, 3y है, तो x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3y लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 26/2, 2 के टेबल में 26 आता है, कितने बार में आता है, तो 2 1 बार में आता है और 6 जो है वो 3 टाइम्स में आता है, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया, 13 निकल गया। अब इस 13 को क्या करना है कि हम लोगों को इक्वेशन सेकेंड में पुट करना है। तो फिर से क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 मेरे पास क्या है, तो वो है x इक्वल टू 3y, y का वैल्यू कितना है 13 है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 13, तो x का वैल्यू कितना आ गया 39। तो देखो अगर हमारे पास क्या बोला था कि 3 गुना है, तो हमारे पास पहली संख्या क्या निकला 13 निकला, दूसरी संख्या क्या निकला 39 निकला। अगर 13 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 39 आएगा, यानी कि पहला संख्या जो है वो दूसरा संख्या का 3 गुना है। पहला संख्या क्या था, मेरे पास x था, x मेरे पास क्या है 3 गुना है, और पहला संख्या क्या है 13 है, यानी कि ये 1 गुना है। कहने का मतलब ये है कि ये 1 है और इसको हम लोग 3 से गुना करेंगे तो ये नंबर मिल जाएगा, इसलिए क्या है मेरे पास 3 गुना है, इसलिए x का वैल्यू कितना है 13 आया, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1 नंबर इज 39 एंड अदर नंबर इज 13, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ है। तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं इंग्लिश में लिखी हुई कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बस समझ में आना चाहिए कि मैं जो बता रही हूँ आपको कितना % समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के 1 को सॉल्व कर चुके हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसे मैं सॉल्व कर दी हूँ, और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे आप सॉल्व करना। अगर क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी उसे सॉल्व करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के चैप्टर को सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट। So thanks for watching. Like, share and subscribe.